दोस्तों 6 जून 2023 को ईरान ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट ये है कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप कर लिया है। जी हाँ, आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यू वॉचिंग स्टडी ग्लोज, मैं हूं प्रशांत मावानी। अब मिसाइल्स की ही बात हम करने वाले हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ बन जाती है कि आपको पता होना चाहिए कि ये मिसाइल्स की तीन बड़ी कैटेगरीज जो हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनको समझना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वरना ये जो ईरान का क्लेम है या फिर ईरान का अनाउंसमेंट जो है, उसकी ग्रेविटी जो है वो हम समझ नहीं पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सबसोनिक मिसाइल्स। सबसोनिक मिसाइल्स जो हैं, इनकी स्पीड ऑफ साउंड से कम होती हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कितनी है? इट इज़ 1235 किलोमीटर्स पर आवर। इसको मैक 1 भी कहते हैं, राइट। मैक 2 का मतलब क्या होता है? जब आप 1235 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी आंकड़ा आता है दैट बिकम्स मैक 2। तो अगर कोई मिसाइल या फिर कोई फाइटर जेट हैं वो 1235 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड से उड़ सकता है, तो उसको कहते हैं कि ये मैक 2 की स्पीड तक उड़ सकता है, राइट। मैक 1 से मैक 2 की इसकी रेंज है। अगर कोई मिसाइल है वो 1235 इंटू 3 की स्पीड या फिर उससे ज़्यादा उड़ सकती है, तो कहते हैं कि ये मैक 3 की स्पीड से ज़्यादा उड़ सकती है। आई होप ये चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इसी लेक्चर में आगे मैं मैक 5, मैक 20 के बारे में भी बात करने वाला हूँ। ओके, सबसोनिक मिसाइल्स के एग्जांपल्स की बात करें तो जनरली स्पीकिंग क्रूज मिसाइल्स और कुछ एंटी शिप मिसाइल्स जो हैं वो सबसोनिक होती हैं। इनके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये कंपेयर टू हाइपरसोनिक, कंपेयर टू सुपरसोनिक थोड़ी कम स्पीड से उड़ती हैं, राइट। ये स्लो होती हैं और इसको ऑपरेट करना, ऑपरेट इन द सेंस इसको मैनूवर करना जो है वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट। तो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग अबाउट सबसोनिक। अब बात करते हैं सुपरसोनिक के बारे में। सुपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं ये मैक 1 से मैक 5, मैं थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दूंगा यहाँ पर। मैं नहीं चाहता कि इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन हो आपके दिमाग में। तो 1235 किलोमीटर पर आवर इंटू 1 से लेकर इंटू 5 तक की जो स्पीड की रेंज है, इतनी स्पीड तक उड़ने वाली जो मिसाइल्स होती हैं उसको कहते हैं सुपरसोनिक मिसाइल्स, राइट। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो हैं ये सुपरसोनिक होती हैं। एयर टू एयर मिसाइल यानी कि किसी फाइटर जेट से आपने दूसरे फाइटर जेट या फिर फाइटर जेट से आपने किसी रॉकेट या फिर मिसाइल को टारगेट करना है, तो उसको एयर टू एयर कहते हैं, क्योंकि आपने हवा में ही इसको छोड़ा है दूसरी ऐसी चीज़ पर जो ऑलरेडी हवा में है। एयर टू सरफेस यानी कि फाइटर जेट से आपने किसी ज़मीन पर, अगर आपने जो टॉप गन मैवरिक देखा है, राइट, जो लेटेस्ट सेकंड पार्ट आया मैवरिक, तो उसमें जो मिसाइल्स लॉन्च की गई हैं दैट इज़ एयर टू सरफेस, क्योंकि फाइटर जेट से उसको किसी एक पर्टिकुलर ज़मीन के टारगेट पर लॉन्च किया जाता है। और सरफेस टू एयर मिसाइल का बेस्ट एग्जांपल है कि अगर कोई फाइटर जेट उड़ रहा है और लेट्स से कि इंडिया की जो एयर स्पेस है उसमें पाकिस्तान का फाइटर जेट आ गया, तो इंडिया जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च करके उसको गिराने की कोशिश करेगा, या फिर इसको किसी मिसाइल पर भी यूज़ की जाती है, राइट, दूसरी मिसाइल्स पर यूज़ की जाती है सरफेस टू एयर मिसाइल्स। तो आई होप ये भी चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। जनरली इनके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये कंपेयर टू ऑफ कोर्स हाइपर जो सबसोनिक है उससे इसका एंगेजमेंट जो है वो ज़्यादा क्विकर होता है और रिएक्शन टाइम जो है इसका बहुत कम होता है। तो ये थोड़ी ज़्यादा स्पीडी है कंपेयर टू सबसोनिक। नाम से ही पता चल गया है, हाइपरसोनिक ये सुपरसोनिक और सबसोनिक दोनों से तेज़ उड़ने वाली मिसाइल है, इसको कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स। इसकी जो ट्रैवलिंग की स्पीड है इट इज़ मैक 5 टू मैक 20। जस्ट इमेजिन कि ये कितनी तेज़ होगी, राइट। और टेक्नोलॉजी की बात करें, इतनी ज़्यादा स्पीड कैसे अचीव होती है? या तो स्क्रैमजेट इंजन्स का इसमें इस्तेमाल होता है या तो बूस्ट ग्लाइड सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा स्पीड्स जो हैं वो अचीव की जा सकती हैं। इसके एप्लीकेशन की बात करें कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो
कन्वेंशनल और स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर दोनों में। कन्वेंशनल यानी कि जो रेगुलर बॉम्ब्स हैं उनको गिराने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, या फिर स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराने के लिए भी इस हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल जो है वो होता है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें, जनरली स्पीकिंग कंपेयर टू दूसरे मिसाइल्स ये फास्टर हैं ऑफ कोर्स, और मैनूवर की बात करें तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनूवर की जा सकती हैं। इसकी यूएसपी यानी कि इसका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, सबसे खास बात जो है इसकी वो ये है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं ये लो ट्रैजेक्टरी, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी लो ट्रैजेक्टरी पर उड़ सकती हैं और बहुत ही क्विकली ये टारगेट को हिट कर सकती हैं, और इतनी फास्ट होती हैं कि जो मॉडर्न एयर डिफेंसेस होती हैं उनके लिए इसको इंटरसेप्ट करना, इसको लोकेट करके इसको मिटाना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स किन किन देशों के पास है? अभी ये क्लेम किया जा रहा है यूएसए के पास है, रशिया के पास है। रशिया का ये कहना है कि हाल ही में रशिया ने यूक्रेन पर इसका इस्तेमाल किया था। यूक्रेन का दावा यह है कि हमारे पास यूएसए की एयर डिफेंस सिस्टम है तो हमने इस हाइपरसोनिक मिसाइल को तोड़ दिया। अब ये तू में जो है वो चल रही है, लेकिन अभी ये क्लेम किया जाता है कि यूएसए, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इन सारे देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। इंडिया जो है वो इस पर काम कर रहा है। होपफुली 2025-26 तक हमारे पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएगी। एज पर माई लेटेस्ट नॉलेज, राइट, जो भी मैंने रिसर्च की, लेटेस्ट रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि जनवरी 2023 के आसपास भारत ने इसके इंजन के डेवलपमेंट को लेकर एक अपडेट दी थी, लेकिन अभी हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो नहीं हैं। और अभी लेटेस्ट एंट्री इसमें मारी है एज पर द क्लेम ऑफ ईरान गवर्नमेंट कि ईरान के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो आ चुकी हैं। तो ये थी मिसाइल्स के साथ जुड़ी हुई कुछ बेसिक डिटेल्स, जिनको समझे बिना हम आज की जो हमारी डिस्कशन है उसको और ज़्यादा गहराई में नहीं ले जा सकते। अब बात करते हैं ईरान के क्लेम के बारे में, ईरान के अनाउंसमेंट के बारे में। तो ईरान की जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका नाम है फतेह। फतेह का मतलब होता है कॉन्करर, राइट। तो ईरान का ये दावा है कि ये मैक 15, राइट, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर हियर, मैक 15 की स्पीड तक उड़ सकती हैं। ये अनाउंसमेंट किया है ईरान ने। फतेह जो है ये ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है, और ये एक प्रिसीजन गाइडेड हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि आप प्रिसाइसली इसको गाइड कर सकते हैं, राइट। इसमें जो फ्यूल यूज़ होता है ये लिक्विड नहीं है, ये सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल यूज़ होता है। और जिस मिसाइल में या फिर जिस रॉकेट में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है उसको मैनूवर करना जो है वो काफ़ी ईजी हो जाता है, इसको स्टेयर करना जो है वो काफ़ी ईजी हो जाता है कंपेयर टू लिक्विड फ्यूल। ईरान के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ईरान का जो एक आर्सेनल है, आर्सेनल का मतलब होता है आपका जो तोप खाना है, तो वहाँ पर एक नया वेपन, एक बड़ा वेपन जो है वो ऐड हो चुका है। इसी के साथ साथ ईरान की जो हार्ड लाइन गवर्नमेंट है, ईरान की जो सरकार है, कहीं ना कहीं ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती हैं कि ईरान के अंदर ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, ईरान के अंदर ये टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है कि वो मिडल ईस्ट के जो दुश्मन हैं, जो भी उनके दुश्मन हैं, उन दुश्मनों को, पर्टिकुलरली अगर बात करें तो इज़राइल ही अब ऐसा एक देश बचा है जो ईरान को अपना दुश्मन मानता है, और ईरान जो है वो ऑफ कोर्स इज़राइल को अपना दुश्मन मानता है। रही बात सऊदी अरेबिया की, राइट, तो अभी कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कशन की थी कि सऊदी अरेबिया और ईरान जो हैं उनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते जा रहे हैं। एनीवेज, तो ईरान की सरकार ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती है कि मिडल ईस्ट में हम एक बहुत ही पावरफुल देश हैं, राइट। हमारे ऊपर एक लंबे समय से, लगभग 40-45 सालों से हमारे ऊपर, 43 ईयर्स से हमारे ऊपर यूएसए के सैंक्शंस रहे हैं, फिर भी हम टेक्नोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा ताकतवर देश हैं। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डिस्प्ले। इब्राहिम रईसी जो प्रेसिडेंट है ईरान के, उनका कहना यह है कि टुडे वी फील दैट द डिटरेंट पावर has been formed. This power is an anchor of lasting security and peace for the regional countries. बेसिकली उनका कहना यह है कि आज एक सेफ्टी जो है वो ईरान महसूस कर रहा है कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इससे हमें एक मिलिट्री एज भी मिलेगी, और इससे इस पूरे क्षेत्र में, यानी कि जो वेस्ट एशिया हैं, उसमें एक सिक्योरिटी का माहौल जो है वो क्रिएट होगा। जनरल आमिर अली हाजीज़ादा,
ये हैं हेड ऑफ पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड्स एरोस्पेस प्रोग्राम। उन्होंने ये कहा है कि ये जो फतेह मिसाइल है ये इसकी रेंज है 1400 किलोमीटर। दोस्तों ये इसकी स्पीड नहीं है, इसकी रेंज है, राइट, 1400 किलोमीटर्स। आमिर अली हाजीजादा जो हैं उनका ये भी कहना है कि कोई भी ऐसी सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, किसी राइवल के पास भी ऐसी सिस्टम नहीं है जो इस मिसाइल को टक्कर दे सके। फतेह जो है इसका नोजल यानी कि आगे वाला जो पार्ट होता है ये काफ़ी मूवेबल है एज पर ईरान। तो इसकी वजह से ये एयर में जब होती हैं तब अपनी जो ट्रैजेक्टरी है यानी कि अपनी जो डायरेक्शन है इसको चेंज कर सकती हैं, राइट। ये एक दूसरे मिसाइल को या फिर टारगेट को चेज कर सकती है, ये कैपेबिलिटी है फतेह की एज पर ईरान। मिस्टर हाजी ज़ादा जो हैं वो कहते हैं कि इट इज़ ए जनरेशनल लीप, एक बहुत बड़ा जंप जो है वो ईरान ने मारा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि उनका कहना यह है कि अलग अलग अल्टीट्यूड्स या फिर अलग अलग डायरेक्शंस में ये मिसाइल जो है वो काफ़ी स्मूथली मूव कर सकती हैं। जनरली कोई भी जो मिसाइल होती है उसकी यूनिकनेस जो होती है वो यही होती है कि वो कितनी ज़्यादा ऑन फ्लाइट यानी कि जब ये हवा में होती है तो कितनी ज़्यादा अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती हैं, राइट। तो ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि जितनी ये मूव हो सकती है, जितनी आगे पीछे ऊपर नीचे जा सकती है, डायरेक्शंस को ऑल ऑफ द सडन चेंज कर सकती हैं, उतना ही इसको इंटरसेप्ट करना, इसको रोकना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऑपरेशन की बात करें, राइट, तो पैट्रियट और दूसरी ऐसी जो सिस्टम्स हैं, आयरन डोम भी एक सिस्टम है, तो इस प्रकार की सिस्टम्स जो हैं इनको रोकने के लिए डेवलप की जाती हैं। और ईरान का क्लेम ये है कि यूएसए की जो पैट्रियट सिस्टम है या फिर इजराइल के पास जो आयरन डोम सिस्टम है जिसको एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम्स भी फतेह को रोक नहीं पाएगी, ऐसा ईरान का क्लेम है। तो दोस्तों दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप आज की हमारी इस डिस्कशन से आपको एक क्रिस्टल क्लियर पता चल गया होगा कि कितनी अलग अलग प्रकार की मिसाइल की कैटेगरीज होती हैं, उनके स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, और ईरान ने ये जो क्लेम किया है, अनाउंसमेंट किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हमने देखा कि बहुत कम देशों के पास ये कैपेबिलिटी होती है या फिर हैं। And that's everything from my side. This is Prashant Mavani signing off for now. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.